जय जय नवल किशोर, जय गोपी किशोर प्रभु, जय श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नारायणो नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिलाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज अपनी माता जी जो आती हैं, डेफोडिल स्कूल जिनका हुआ करता था, माँ आती है ना, उनके सुपुत्र आए हैं, भैया आए हैं। हमारे भैया का बहुत बहुत स्वागत है। भैया आप बड़े सुपुत्र हैं ना? बड़े भैया यहीं रहते हैं शालीमारगढ़? अच्छा, माँ के साथ ही रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। वाह, देखो कितना अच्छा सेंटेंस बोला इन्होंने, मैं माँ के साथ रहता हूँ। वरना ऐसे भी कहा जा सकता है माँ हमारे साथ रहती हैं, लेकिन सुंदर शब्द यही है कि हम माँ के साथ रह रहे हैं। इसमें माँ की प्रधानता है, सौभाग्य। बहुत बढ़िया, भैया का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठाकुर जी की शयन आरती होगी ना, फिर आपको माला पहनाएंगे। जय जय, बहुत बहुत स्वागत भैया का। एक बार भैया के लिए जय जय श्री राधे। देखिए, अपने लोग पूज्य भाई जी का चरित्र चल रहा है, और उस चरित्र के बीच में धन्ना जाट का चरित्र है। धन्ना जी भक्त थे, जाट जाति के थे। जाटों की कई विशेषता कही जाती है, जिसमें से अभी तो भारत में बड़ा विवाद चल रहा है। किसी ने कह दिया हनुमान जी, और ये पुराने टाइम से लोग कहते। मैंने एक चुटकुला कहीं लिखा, किसी ने, मैंने पढ़ा, तो बोला कि हनुमान जी कौन, और अभी एक मंत्री ने कह भी दिया, तो बोला हनुमान जी कौन, तो बोला हनुमान जी जाट थे। फिर चौधरी कैसे, तो उन्होंने बोला देखो काम किसी और का था और पूंछ अपनी जला ली। तो दूसरों के काम में बहुत पड़ते हैं बीच में बड़ा, तो ऐसा नहीं। एक चौधरी मुझे मिले, उन्होंने कहा देखो इसी में तो हम मारे जाते हैं हम चौधरी लोग। मैंने कहा किस में? तो उन्होंने कहा कोई भी प्रेम से राम राम चौधरी साहब, तो बस चौधरी साहब प्रसन्न हो जाते हैं। इतने से मैं खुश, और चौधरी साहब को परेशान कर रहा मुझे, फिर चौधरी साहब पहुंच जाते हैं वहां पे चौधराट करने। क्या बात है भाई, क्यों परेशान कर रहे? तो उन्होंने कहा ये विशेषता है। अब धन्ना जी जाट थे, यहाँ तक हम लोगों ने सुना, लेकिन फिर भी जो लोग आज पहली बार आए हैं उन लोगों को थोड़ा बता दूं कि एकदम भोला भाला जाट लड़का, पूरा परिवार में कोई नहीं, संसार में अपना कहने को कोई नहीं, ऐसी स्थिति। घर में एक बड़द, मतलब एक बैल, और एक भैंस थी, और 2 कटड़े थे।
तो एक गाय थी, धन्ना जी का खेत भी ज्यादा बड़ा नहीं, उनको तो अपने साथ काम करवाने वाला कोई चाहिए था। एक पंडित जी की कथा में सुन लिया, ये जो भगवान है ना, ये भक्तों के, मैं तो भक्तन हाथ बिकाऊं, भक्तों के हाथ में बिक जाता हूँ, भक्तों की जो सेवा भक्त चाहते हैं वो सेवा करता हूँ। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी प्रशंसाएं सुनी, और बिन मोल का गुलाम हूँ, बिना कुछ बदले में कुछ चाहता नहीं, और भक्तों के सब काम करता हूँ। ऐसी ऐसी बातें भक्तों की। और एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, पंडित जी कालीचरण पंडित जी, बड़ी सुंदर कथा। पंडित जी को खुद को कितना विश्वास, कई लोग those who say don't know, those who know don't say, जो जानते हैं वास्तव में वो लोग चुप रहते हैं। जब पूरी तलते हो तो जब कच्ची होती है तो उसमें से आवाजें छन एक बात है ना, उसके बाद जो पक जाती है ना फूल के, फिर वो आवाज नहीं करती। कई चीजें पकते समय पट पट की आवाज करती है ना, हाँ पॉपकॉर्न देखा ना, तो उसमें कैसे पटाखे निकलते हैं, लेकिन जब वो पूरा पूरा पॉपकॉर्न पूरा सही से पक जाएगा, उसका जो पके हुए हैं वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे, और जो बहुत बोल रहे हैं वो भी पके नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान सबको तय करते हैं, कौन बोलेगा कौन चुप रहेगा, ये भी भगवान के द्वारा तय होता है। तो पंडित जी ने खूब सुंदर कथा सुनाई। धन्ना को लगा ये ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी की बात कर रहे हैं, ऐसे ठाकुर जी कौन। और भैया इतनी सुंदर प्रशंसा की पंडित जी ने, ठाकुर जी इतने सुंदर है ना, इतना सुंदर तो कोई पुरुष होता ही नहीं। इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ऐसा खूबसूरत पुरुष न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ न कभी होगा। और भैया मोर मुकुट पीतांबर धारी, मयूर पीछे का मुकुट लगाते हैं, कानन कुंडल शोभा नारी, कानों में मकराकृति कुंडल है, हंसते हैं तो गाल में टोए पड़ते हैं, बिंब फल जैसे लाल होठ है, तीखी नाक है, कमल दल जैसे, कमल पत्र जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, और आंखों के कंज रंग बदलते हैं। लोग तो लेंस लगाते हैं, उन्हें लेंस लगाने की जरूरत नहीं है, जिस भाव में होंगे उसी भाव का आंखों का रंग बदल जाएगा, इतने खूबसूरत। और गल पे जंती माल, 5 प्रकार के फूलों की माला पहनते हैं। भज मन श्री राधे राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय श्याम राधे राधे, श्री राधे जय श्याम राधे राधे, श्री राधे गोपाल। एकदम करली लॉक्स है, ओह करली हेयर, वेरी फेयर, टॉल स्मार्ट, तो टॉल ठाकुर जी का जो आइडियल कर है, ऐसे नहीं लंबूदीन बजाए भी, ऐसे भी नहीं, बॉडी एकदम इसे बोलते हैं सुष्ठु, तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, महाबली हैं बहुत, शरीर इतना सुंदर है, इतने सुंदर, वो किसी जिम में नहीं जाते, उनके तो बॉडी के कट्स अपने आप बने हुए हैं, सारी सृष्टि को सुंदरता वो देते हैं, उन्हें क्या खूबसूरती की। ओहो भैया, जब धन्ना ने सुना इतना खूबसूरत भी कोई है और इतना काम करने वाला, इतना प्यार करने वाला, और वो प्यार का समंदर है, इतनी प्रशंसा सुनी, धन्ना को लगा मेरे को तो ये ठाकुर चाहिए, और बिना बिना पैसों के, बिना मेहनताना लिए काम करेगा और मेरे घर रहेगा, मैं मेरे पास कोई बात करने वाला मिल जाएगा, और प्यार करता है इतना अच्छा है। धन्ना को तो सुन के ही आनंद आ गया, और धन्ना ने ठान लिया पंडित जी से ठाकुर लूंगा। पहुंच गए पंडित जी के पास, ठाकुर मुझे दे दो पंडित। और पंडित ने कहा क्या किया, उन्होंने
पंडित जी ठाकुर जी कह के पूजा कर रहे थे शालिग्राम जी की। शालिग्राम जी की बटिया इतनी सी होती है, काले रंग की, कृष्ण पाषाण होता है, लेकिन भगवान पाषाण स्वरूप में नजर आते हैं, लेकिन वो होते भगवान हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो उन शालिग्राम जी को धन्ना मांगने लगा, तो पंडित जी ने भांग घोटने वाला, भांग घोटना, भांग पीते थे पंडित जी, तो भांग घोटने वाला और कहा, चौधरी तू बड़ा तेरा ठाकुर भी बड़ा होना चाहिए, जिसे बट्टा आप लोग सिल बट्टा बोलते हो, आपके घर में मसाले पीसते हैं, वो बट्टा दे दिया और धन्ना खुश होके चला गया। पूछा कि क्या करना है, बोले करना क्या है, इनको तेरे को नहा के इनको नवैयो, पर इनको खिला के फिर खाइयो। अब धन्ना इतना बावला सीधे साधे मन का, उसने सोच लिया ये सच में खाते हैं। अब लोग तो भगवान को खिलाते हैं, उनको पता है कौन सा भगवान खा रहे हैं। जिस दिन सच में खाने लग जाए ना, तो हम कहेंगे हमारे घर का राशन का खर्चा बढ़ गया, इसलिए इतना तो हम भगवान को, फिर ऐसी श्रद्धा कहाँ कि हम भगवान को खिलाए पिलाए। हमारे पवन प्रभु के ठाकुर जी ने दूध पिया था, उस दिन वीडियो हम लोगों ने देखी थी। अभी एक जन है, जगन्नाथ जी को हाथ में ले रखा था, एक माता जी ने, इतने बड़े जगन्नाथ जी, सारे लोग आ रहे, उन्हें चम्मचों से दूध पिलाया। हमने 2 थैली दूध इतने छोटे से गोपाल जी को पिला दिया, प्लेट से बाहर दूध की एक बूंद नहीं गिरी। आप जानते हो, कच्चा दूध पी गए। पराग नाम की कोई थैली आती थी उसमें, पराग आता था ना दूध। तो इनकी क्लास, कृष्णा प्रभु क्लास चल रही थी, पढ़ा रहे थे। अचानक था कि एक बार ठाकुर जी ने दूध पिया तो आज क्यों नहीं पिएंगे। और हमारे ठाकुर जी थे, उन्हें साफ सुथरा कोई नहीं रखता था, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं करते। उस दिन से उनकी वैल्यू बढ़ गई, उनको झूले में झुलाने लगे लोग। और उन्होंने 2 थैली दूध पी लिया। और हमारे क्लास में सारे विष्णुप्रिया वगैरह की क्लास थी, तो उसमें क्लास में मेरे इतने स्टूडेंट्स थे, सबने पिलाया और ठाकुर जी ने झक्के पिया। उस दिन मूड में थे। ये प्रमाण देते नहीं, लेकिन भक्तों की प्रसन्नता के लिए कभी कभार प्रमाण दे देते हैं। वैसे तो अपने मन मौजी हैं, ऐसा हम कहें और ये कर दें ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभार जब तेरे जुड़े तार से तार क्यों ना मिले रे कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, तेरा होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले रे कन्हैया, क्यों ना मिले रे कन्हैया, क्यों ना मिले रे कन्हैया, तेरा होवे सच्चा प्यार, तेरे जुड़े तार से तार। जब दिल जुड़ जाए, प्रेम हो जाए उसको, तो फिर उसके बाद की तो बात क्या। धन्ना का दिल जुड़ा था, मन का साफ, कुछ और उसके मन एकदम निश्चल। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ओ भैया, भगवान को कपट छल छिद्र अच्छे नहीं लगते, और धन्ना के मन में कपट नहीं था। अच्छा, पंडित जी बहुत स्मार्ट थे, पढ़े लिखे थे, खूब सारी चीजें, उन्हें ज्ञान भी बहुत था, धन्ना को ज्ञान नहीं था। लेकिन धन्ना ने एक बात पकड़ी, अरे अपने जीवन में हमें कुछ बातें पकड़ने की जरूरत है, बस पकड़ ले तो फिर उन्हें न छोड़ो, फिर उन्हें न छोड़ो। और भैया उन्होंने बात पकड़ी, घर पहुंचे, ठाकुर जी को नहलाया, स्वयं नहाए फिर नहलाया, और फिर जब भोजन कराने की बारी आई, ठाकुर जी ने खाया नहीं। धन्ना को चिंता हुई। पहले दिन बाजरे की रोटी बना के सामने नमक नून मिर्च जो रखा, साथ में मैं बताऊंगा नहीं क्या रखा, तो रख दिया ठाकुर जी के सामने और कहा भोग लगाओ। ठाकुर जी ऐसे भोग थोड़ी नहीं लगाते, ठाकुर जी के सामने तो हम प्रणाम करके रख देते और फिर वापस भोग हम ही खुद ही खाते हैं। ठाकुर जी ने पा लिया, और भगवान ऐसे पा भी लेते देख के। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम गृह्यते चक्षुषा मया, ब्रह्मा जी मैं आंखों से ग्रहण कर लेता हूँ। जैसे पुराने टाइम में राजा लोग कहते थे ना, उनके सामने गिफ्ट लाते थे, हाँ एक्सेप्टेड, कबूल है, बस ले जाओ, ऐसा होता है ना। ऐसे ही भगवान एक्सेप्ट कर लेते उस चीज को, और वो क्या बन जाता है फिर, वो भोग बन जाता है प्रसाद। उस प्रसाद को हम खाते हैं। तो धन्ना को नहीं पता था प्रसाद, धन्ना ने सोचा ये तो खाएंगे, अब भगवान आएंगे, अब आए अब आए अब आए अब आए। धन्ना पूरे दिन बैठा रहा, पूरी रात बैठा रहा। अगले दिन
शौच वगैरह से मुक्त निवृत्त होके, और उसके बाद में फिर नहाया, फिर उन्हें नहलाया, फिर अगले दिन फिर रोटी बनाई, फिर प्रतीक्षा की। दूसरा तीसरा दिन बीता, 3 दिनों तक, क्योंकि इन्हें खिला के खाना है। अब भूखा प्यासा जाट, जब बुद्धि सनक गई, उन्होंने कहा अब तो जाट की जिद है, अब तो तुम्हें खिला के खाऊंगा, नहीं तो प्राण दे दूंगा। और गंडासा लिया, और जैसे ही अपने मारने वाला था, उसी समय भगवान ने ऐसे सुंदर हाथ प्रकट हुए, बस हाथ पकड़ लिए धन्ना के। अमृत वर्षणी वाणी, जैसे अमृत कानों में घुल गया हो, इतनी सुंदर आवाज। और धन्ना से कहा, प्यारे धन्ना, ये क्या कर रहे हो? ओहो भक्तराज, ये अपने प्राण लेने जा रहे हो? ठाकुर जी को देखा, सुध बुध भूल गया। ऐसे सुंदर तो उसने को भी, आंखें उसकी एक टकटकी लगा के ठाकुर जी को देखने लगे। कुछ ना बोले बनता, ना सुनते बनता। भगवान ने कहा, बहुत दूर से आया हूँ, भोजन कराओ। अब ठाकुर जी को बोला, जब ठाकुर जी भोजन करने लगे, बीच में हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं भी 3 दिन का भूखा हूँ, सारा मत खाना। भगवान ने कहा, अच्छा भैया, थोड़ा तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। पूछने लगा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें पूछी। कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हो? ठाकुर जी ने कहा, हमारा पता कैसे बताएं? तो उन्होंने कहा, अच्छा और कौन कौन है? तो उन्होंने कहा, ब्याह तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ? ठाकुर जी ने कहा, ब्याह तो मेरे बहुत हुए हैं। तो उन्होंने कहा, कितना? तो बोले 16,108 तो ऐसे ब्याह हो रखे हैं। हाँ, और वृंदावन में तो और हमारे हमारा पूरा ठाकुर जी को देखा। और जब धन्ना ने पूछा, तुम बड़े सुंदर हो, बड़े प्यारे हो, अब एक बात बताओ, ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम मुझ पे प्रसन्न हो जाओ? पंडित जी ने कहा, तुम प्रसन्न हो जाते हो तो फिर उसके बिन मोल के उसके साथ रहते हो जीवन भर। एक बार तुम मिलने के बाद कभी साथ नहीं छोड़ते। संसार में कितनी बार भी प्रॉमिस करा लो, है? हम बोलते हैं, लेकिन वहां यहाँ वादा कोई पूरा नहीं निभा पाता। यहाँ की बात अलग है। लेकिन भगवान वादा बोल के करे न करे, लेकिन वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। है? ये इशारे कर रहे हैं क्या? वो भी तुम बताओ। सच्ची बात है, यहाँ पे कोई बहुत प्रेमी हो तो फिर वो मर के साथ छूट जाता है, साथ तो छूट जाता है। क्यों? तो बात क्या भैया, भगवान मिले, मिलने के बाद में कितना प्रसन्न हुआ धन्ना। सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, मोर पीछे का मुकुट पहना है, एकदम घुंघराले बाल है, इतने सुंदर है। फिर क्या? सखी कांधे श्याम धरी कमली, जिमि कमल पे शोभित है भंवरा, जिमि श्याम पे शोभित है कमली। कमलों के हार पड़े गल में, जिन देखत ही न भई कमली। कमली वाले की कमलाई, मैनू लोग कहे कमली कमली, मैनू लोग कहे सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, सखी पीतांबर वनमाल धरे, पग नुपुर कटिका झिनिकाचे, घर में प्यारी मुरली धरे, घर में प्यारी मुरली धरे। विंध्याधर मतवारे नैना, मतवारे नैना, नैना नैना नैना। विंध्याधर मतवारे नैना, मंद मंद मुस्कान धरी, मंद मुस्कान धरे। अरे भैया, ऐसे कैसे भगवान के दर्शन करने के बाद में लोग बावले हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं मर जाते हैं। अरे मर क्यों न जाएं? अरे मर जाएं, मैं गुड़ खा के मर जाऊं। लोग कहते हैं ना, कोई नहीं मरता।
किसी को देख के अरे मर जावा ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन भगवान को देख के वास्तव में प्राण निकल जाते हैं। कितनी खूबसूरती आप जानते हो हैं? एक आदमी की बड़ी लॉटरी खुल जाती है ना, तो वो अगर किसी आदमी को जिसने कभी एक रुपल्ली ना देखी हो ढंग से, और उसको मैं बोलूं तेरी 20 करोड़ की लॉटरी खुल गई, अचानक बता दो। एक लड़की लॉटरी लगाती थी, तो बड़ी गरीबनी बेचारी, और जैसे तैसे 200, 300, 400, 500 रुपए, 600 रुपए के आसपास में और कमा पाती थी, ले दे के गुजर बसर चल रही थी। अब वो लॉटरी की टिकट खरीदी, उसकी लॉटरी लग गई, और लॉटरी लगी सीधी 10 करोड़ की। तो उसको पता न लग जाए, सीधा मर न जाए, इसलिए लोगों ने मीटिंग बुलाई कि इतनी खुशी में इसकी जान न चली जाए। ऐसे में तो क्या किया जाए? बोला अचानक सदमा लग सकता है ज्यादा, क्योंकि हमारा मन में इसकी सीमा है, ज्यादा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर पाता मनुष्य का मन, और ज्यादा सुख भी, खुशी की खबर भी बर्दाश्त नहीं, अटैक पड़ जाता है ज्यादा खुशी में। और भैया क्या हुआ, उन्होंने कहा कि इसको और खबर सुनाए, समझदारी से खबर सुनाए। कौन सुनाए, वरना पागल भी हो सकती है, कुछ सदमा लग सकता है। तो उन्होंने कहा हमारे गांव का जो ताऊ खचेड़ू है, और वो बड़ा सियाना है, सबकी समस्याएं मिटाता फिरता है, तो ताऊ को बोलो, वो इनको इनकी समस्या का निदान करेगा और वो सुनाएगा एक खबर। तो ताऊ ने कहा कोई नो प्रॉब्लम, मैं बात करता हूं। तो ताऊ पूछने लगा, शाम को आई, हाँ भाई, नाम बोला, उसको पूछा, बात ये है कि अगर तेरी और 50,000 की लॉटरी खुल जाए तो क्या करेगी? तो देखने लगे, बोले ताऊ उसमें से आधे तुम्हें दे दूं, 25,000। निकले तो आज तक एक लॉटरी नहीं निकली मेरी। तो ताऊ ने पूछा अगर 1 लाख की निकल आए? तो बोले 50 तुम्हारे। तो बोले सच बोल? तो बोले सच बोल। बोले खाइयो माँ कसम। तो बोले अब अगर तेरे 10 लाख की लॉटरी खुल जाए तो 5 लाख ताऊ तुम्हारे। अब उन्होंने बोला, ताऊ ने बोला कितने की लॉटरी खुली थी उसकी? 10 करोड़ की लॉटरी। और भैया कितने की लॉटरी खुली? 10 करोड़। भैया बहुत ज्यादा है। अब उन्होंने बोला 1 करोड़ की, तो बोले 50 लाख ताऊ तुम्हारे। और उसने बोला कि अगर 10 करोड़ की खुल जाए तो क्या करेगी? तो उन्होंने बोला सुनता हूं, ब्याह कर लूंगी तुमसे और 5 करोड़ तुम्हें दे दूंगी। थोड़ी देर में देखा ताऊ झटके ले रहा था और उसके आंखों पर चढ़ गई, ताऊ मर गया। ताऊ मर गया। वो लड़की को खबर सुनाने गया था, ताऊ की खबर आ गई। क्यों? 5 करोड़ मुझे मिल जाएंगे, इस खुशखबरी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्यों? तो भैया बात ये थी, इतने खूबसूरत हैं। रहीम खान जी ने पूछा कि भैया इनके क्या नेत्र में और होठों में क्या था? नहीं, नेत्र और अधर में कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? नैन सलोने अधर मधु कह रही बड़ कौन,
ये जो नैन तो सलोने हैं और अधर मधुर है, लाल लाल रंग के होंठ हैं, इतने सुंदर हैं। इनमें बड़ा कौन है? ज्यादा सुंदर क्या लगता है? ठाकुर जी के होंठ ज्यादा सुंदर लगते हैं, उनके नेत्र अच्छे लगते हैं, ज्यादा अच्छे। तो रहीम खान ने उत्तर दिया, नैन सलोने अधर मधु कह रहीम बड़ कौन। तो रहीम खान उत्तर देते हैं कि लोने ऊपर मीठ है, मीठे ऊपर लोन। समझ में आया? जब नमकीन खाते हो तो किसकी जरूरत पड़ती है उसके बाद में? मीठे की। और जब मीठा बहुत खा लोगे तो उसके ऊपर किसकी जरूरत पड़ेगी? नमकीन की। तो लोने ऊपर मीठ है और मीठे ऊपर लोन, दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों ही प्यारे हैं। तो बिंबाधर मतवारे नैना मतवारे एक नहीं लाखों में, एक नहीं लाखों में। निम कमली होली, निम कमली होली, निम कमली होली, निम कमली होली। भैया पागल हो गए सब। ऐसा सौंदर्य देख के धन्ना के यहाँ ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, करने की कोई जरूरत नहीं है, पर खाली नहीं बैठता हूँ, कोई काम बताओगे? धन्ना ने कहा, पहले तो सोचा था कोई काम तुमसे करवाऊंगा, पर तुम इतने प्यारे इतने सुकुमार हो, तुमसे काम कराने को नहीं बनता है। अब मैंने तुम बैठो, मैं तुम्हें देख देख के सब कर डालूंगा, है ना बात? यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो साथ मेरा तो दुनिया बदल सकता हूं मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। क्यों भैया, अगर तुम साथ हो फिर कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। और पर धन्ना ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अब ठाकुर जी, धन्ना के एक बैल था, ठाकुर जी ने कहा देखो मैं सेहतमंद हूं, एक तरफ मैं लग जाता हूं। तो ठाकुर जी बैल की जगह जुते, इतना काम किया रुपाई के अंदर में, जो बुआई जिसे बोलते हैं, और जो खेत के जितने काम होते हैं। और दोपहर में ठाकुर जी और धन्ना साथ साथ में भोजन पाते। अब ठाकुर जी को आदत पड़ गई, और भैया धन्ना को भी ठाकुर जी की ऐसी आदत पड़ी, क्या बताएं, इतनी सुंदर, इतना बढ़िया। जहां भगवान सेवा कर रहे हो वहां भगवान के सारे अधीन सारे देवता हैं। सही टाइम पे इंद्र, सही धन्ना के खेत के ऊपर अच्छी बारिश होती है, धरती माता भी है, जैसे अनाज फाड़ फाड़ के जमीन निकल रहे हैं, जो चीज बोए नहीं उसके पेड़ उग गए, अमरूद उग रहे हैं, कहीं पे आम उग रहे हैं, बगीचा अलग से लग गया। धन्ना ने लो जो चीज बो रहे हैं वो तो उग रही है, उसके अलावा भी सब, जैसे धरती माता भी सेवा करने के लिए तैयार। और धन्ना मार्केट से लोग खरीदने के लिए आ गए, महंगे रेट पे उसकी फसल बिक गई, सारी चीजें। और धन्ना ने जमीन खरीदने शुरू की और 100 बीघे का खेत खरीद लिया। अब भैया इधर खूब आनंद हो गया, अब क्या करें? है भैया, अब धन्ना, ठाकुर जी धन्ना से थोड़ा सा टाइम मांगते हैं। शाम के समय कहते हैं थोड़ी देर के लिए धन्ना मैं कहीं होके आता हूं। तो धन्ना शाम को जब ठाकुर जी लौटते 1-2 घंटे बाद में, तो धन्ना पूछता कहां जाके आते हो? तो उन्होंने बोला तुम्हारी भाभी से मिलने जाता हूं। अच्छा, हमारी भाभी से तो हमें मिलवाओ भी भैया भाभी से। अब क्या किया, एक दिन
भोजन बनाया धन्ना ने, तो बना के रखा था ठाकुर जी का और एक अपना बना के रखा था। और उस दिन संध्या के समय ठाकुर जी खूब भोजन पाके निकलते थे, तो राधा रानी ने ठाकुर जी के लिए थाली लगा के रखी कि भोजन करते हैं। ठाकुर जी ने कहा धन्ना के यहाँ मैंने खूब राबड़ी पी है, छाछ राबड़ी और बाजरे की रोटी, ये सब खाई है। अब राजस्थानी तो वही खिलाएंगे, तुम मारवाड़ी तुम तो खा नहीं पाओगे। लेकिन उन्होंने, मैंने खूब भोजन किया है। तो राधा रानी ने कहा कभी हमें भोजन करवाओ, हमें खिलवाओ। तो बड़े प्रेम से ठाकुर जी श्री जी को लेके आए, और श्री जी को जब लेके आए ना, तो धन्ना ने राधा कृष्ण युगल के दर्शन किए। ये मैंने अब कुछ दिन पहले एक शास्त्र पढ़ा, उसके अंदर में पढ़ा कि किस तरह। और उस दिन धन्ना ने क्या किया, अपना जो प्रसाद था वो श्री जी को पवाया, और उससे अगले दिन ठाकुर जी से उन्होंने पूछा और भी तुम्हारे घर में कोई है तो उन्हें न्योत दो। तो अगले दिन ठाकुर जी की इतनी गोपियां, ललिता जी, विशाखा जी, सब ने कहा हम भी धन्ना के यहाँ जाएंगे। और धन्ना के यहाँ तो पूरी पार्टी एकदम गोपी जनों के। धन्ना ने कहा इतने लोगों को तो मैं जिमा नहीं सकता, तो सब बनाए, चूल्हा चौके में सबको लगा दिया और सबका प्रसाद पाया, सबको पवाया। अब भैया धन्ना का ठाकुर जी की कृपा से हो गया ब्याह, छोरे छोरी भी हो गए। अब धन्ना ने हवेली ठोक दी, अब पूछे ऐसे बना के रखा है, और चौधरी साहब के नाम से चारों तरफ धन्ना की जय जयकार होने लगी। किसी को पता नहीं धन्ना के पीछे कौन, किसी को पता नहीं कि धन्ना के साथ कोई ठाकुर है। कोई लोग कह रहे हैं अरे भैया इसके तो कोई गड़ा खजाना मिल गया, इसको क्या हो गया, इसको इतना सब, ये सब कहां से प्राप्त हुआ। और भैया धन्ना के छोरा छोरी भी हो गए। अब ठाकुर जी क्या करते हैं, धन्ना की आज भी सेवा करते हैं। मतलब धन्ना की सब व्यवस्था हो गई, तब भी धन्ना की सेवा में ठाकुर जी विद्यमान हैं। तो क्या करते हैं, एक भजन है राजस्थानी का, वो सुना देता हूं, फिर हम आगे कल अपने विषय पे बात करेंगे। उसमें राजस्थानी का है, आप समझने की कोशिश करना, मैं हिंदी मीनिंग बता देता हूं। उण जाने या माया रे शाम तेरी रे, उण जाने या माया रे शाम तेरी, अजब निराली रे, मारू त्रिलोकी रो नाथ जाट रे, बन गयो हारी रे। उण जाने या माया शाम तेरी, तेरी माया अजब निराली है, मारू त्रिलोकी रो नाथ, जो त्रिलोकी का नाथ है, जाट के हाली बन गया, मतलब हल चलाने वाला। हाली मतलब जानते हो ना, हल चलाने वाला। मारू त्रिलोकी रो नाथ जाट रे, बन गयो हाली रे, बन गयो हाली करे उखाड़ी, गजब निराली रे, मारू त्रिलोकी जाट रे, बन गयो हारी रे। अब देखो इसकी 100 बीघा को खेत जाट को, राम भरोसे खेती रे, राम भरोसे खेती। जाट के 100 बीघे का खेत है, राम जी के भरोसे खेती है। कैसे 100 बीघे का खेत, तो आधे में बोवे गेहूं चना, आधे में बोवे मेथी रे, आधे में गेहूं चना और आधे में मेथी बोता है। बिना बाढ़ को खेत जाट को रे, हरा श्याम हरा श्याम हरा श्याम, बिना बाढ़ को खेत जाट को। जाट के खेत की तरफ बाढ़ नहीं है, और उस खेत की रक्षा कौन करता है,
श्याम रुखाड़ी रे मारुति लोकी रो नाथ जाट रे बन गयो हारी रे। श्याम रखवाली पे, श्याम सुंदर रखवाली कर रहे हैं। और भैया क्या उनके यहाँ क्या क्या कौन कौन? पूरी भैंस चिमकनी पाटी दो छला दो नारा रे, दो छला दो। एक पूरी भैंस बहुत चिमकनी थी, ठाकुर जी दूध निकालते थे, दूध निकाल के दे देती थी। दो छला दो नारा रे, बिना बाड़ को बाड़ो जाट को, बाड़े के चारों तरफ भी बाड़ नहीं थी। बांधे न्यारा न्यारा रे, हाँ बांधे न्यारा न्यारा रे। अब चोर रोज वहां पे चोरी करने के लिए आते धंधा के यहाँ, लेकिन जैसे ही देखते हैं वहां पे एक जवान लड़का खड़ा है और ठाकुर जी ने हाथ में लकुट ले रखी है और इतना सुंदर, तो चोर तो उनको देखते ही बावले ओ भैया। और ठाकुर जी क्या करते हैं, उन चोरों को देखते हैं और उन्हें गाली निकाल के भगा देते हैं। आवे चोर जब कोई दिखे रे, मारो श्याम मारो श्याम मारो श्याम। आवे चोर जब कोई दिखे काढ़े गाली रे, गजब निराली रे मारो त्रिलोकी रो। अब देखो जाट और जाटनी मजे से सो रहे हैं, निर्भय सो रहे एकदम। जाट जाटनी निर्भय सोवे, सोवे छोरा छोरी रे, शाम सोवे छोरा छोरी रे। और श्याम लड़ी पहरे के ऊपर किस विध होवे चोरी, किस विध होवे। ठाकुर जी पहरे पे हैं तो चोरी कैसे होगी? चोर लगावे चित का चक्कर रे, चोर लगावे नित का चक्कर जावे खाली रे। रोज खाली लौटना पड़ता है और बदले में ठाकुर जी को मिलता क्या है? ओहो क्या कहते हैं? बाजरे की रोटी सागे ऊपर घी को लच हो। बाजरे की रोटी खाते हैं ऊपर घी का लचका, खूब सारा घी रखते हैं। जिस चौधरी लोग खाएंगे वैसे तो चलेंगे, और नोनी घी बोलते हैं, बोल रहे हैं नोनी ना। ऊपर घी को लच हो, और फिर पालक की तरकारी साग बनाते हैं। ओहो पालक की तरकारी साग हर मूली के बटे हो। मूली खाते हैं, मूली होते ना, मूली ऐसे दांत से, वैसे भर मूली के बटे हो रे, भर मूली छाछ राबड़ी कुंदर रख ले वो रे। सुबह नाश्ते में छाछ राबड़ी खाते हैं। छाछ राबड़ी कुंदर रख ले वो भर भर थाली रे। आगे का हम कल सुनेंगे। आज हमने आपको बहुत ऑलरेडी काफी देर तक सुना दिया। अब ठाकुर जी की आरती शयन दर्शन होंगे।